दो लोग केवोन को पकड़ लेते हैं और जिन उसे मारने लगता है। लेकिन तभी टीचर वहाँ पर आने वाले थे, इसीलिए जिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद बताता हूँ। फिर स्कूल के बाद जिन और उसके दोस्त फिर से केवोन को मारने लगते हैं। लेकिन टाई जिन से कहता है कि अब हमें इससे जाने देना चाहिए, हमने इसे बहुत मार लिया। लेकिन जिन उसी को मारने लगता है। तभी वहाँ जिन की गर्लफ्रेंड उसे बुलाने आती है तो वो केवोन को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद चोई केवोन के घर जाता है तो देखता है कि वो बहुत ही मिडिल क्लास बच्चा है। फिर रात को केवोन की माँ घर आती है तो चोई को उसे माँ कहने में बहुत ही अजीब लगता है, मगर जब वो उसे अपने बेटे की तरह केयर करने लगती है तो उसे अपनी मॉम की याद आने लगती है। वो केवोन के मॉम को अपनी माँ की तरह देखकर रोने लगता है। केवोन की माँ जब उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो कहता है कुछ नहीं। अब हमें नेक्स्ट डे केवोन के क्लास का सीन दिखाया जाता है। आज जब टाई बाथरूम जाता है तो चोई उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम जिन से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी उसके आगे पीछे चमचे की तरह घूमते रहते हो और वो तुम्हें मारता भी है। टाई कहता है तुम मुझे ये सब क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? चोई कहता है कि नहीं, तुम मुझसे बड़े और ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें हर वक्त मारता रहता है। तभी जिन वहाँ आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? टाई कहता है कुछ नहीं, बस इसे इसकी औकात याद दिला रहा था। जिस पर जिन उसे मारते हुए कहता है कि तो फिर अच्छे से समझाना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टाई भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन चोई उसके पीछे जाता है। तभी टाई उसे बताता है कि मैं जिनसे नहीं डरता, बल्कि उसके सीनियर फ्रेंड से डरता हूँ। अगर मैंने जिनको कुछ भी किया तो वो अपने सीनियर फ्रेंड को ले आएगा, जिससे मैं एक बार पहले ही जिनके चक्कर में पिट चुका हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद जब चोई लंच कर रहा था तभी जिन वहाँ आकर उसका सर सूप के बॉल में डाल देता है, लेकिन चोई पूरा का पूरा बॉल उसके सर पर उलटकर भाग जाता है। जिसके बाद वो टाई से उसे पकड़कर लाने को कहता है तो वो कहता है मैं उसे पकड़ने के चक्कर में अपना लंच क्यों मिस करूं। इस तरह से वो उसके इंसल्ट कर देता है। ये सब उसकी गर्लफ्रेंड भी देख लेती है। थोड़ी देर के बाद जिन अपने सीनियर फ्रेंड्स के साथ स्कूल में पहुंच जाता है, लेकिन वो उन्हें ये बोलकर लाया था कि टाई ने उसकी इंसल्ट की है। लेकिन टाई कह देता है कि नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं किया, केवोन ने उसके ऊपर सूप डाला था। फिर जब वो सीनियर उसे जाकर देखते हैं तो चोई उससे कहता है कि क्या हुआ भैया। उसकी मासूमियत देखकर सीनियर जिनसे कहता है कि तुम गधे एक बच्चे को नहीं संभाल सकते, इसे मारने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। सीनियर और उसके दोस्त जिनको धमकाते हुए उससे कहते हैं कि हम बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, तुमने क्या हमें अपना बॉडीगार्ड समझ रखा है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीनियर के जाने के बाद चोई जिन का खूब मजाक उड़ाता है और जब जिन उसे मारने लगता है तो टाई जिन को मारते हुए कहता है कि गए तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। फिर जब जिन वहाँ से जाने लगता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को सीनियर के साथ देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर उसकी बेइज्जती कर देती है। अब हम चोई को रात के वक्त घर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी जिन पीछे से आकर के वो उनके सर पर ईंट मार देता है और फिर ईंट से कुचल कुचल कर केवोन को जान से मार देता है। केवोन के मरते ही चोई वापस से डेथ के पास पहुंच जाता है। अब उसके पास 9 लाइफ बचे थे। चोई डेथ के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो बार बार उसे ऐसे आदमी के अंदर भेज रही जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम में चल रही थी। चोई कहता है कि इस तरह से तो मैं नर्क में ही जाऊंगा, अब जब मुझे नर्क में जाना ही है तो मुझे अभी ही डाल दो, मैं मौत के वक्त होने वाले दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वो कहती है कि नर्क तो मौत के बाद मिलेगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें सजा भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम किसके शरीर में जाते हो और उसे जिंदा रखने के लिए तुम क्या क्या करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। डेथ फिर से उसे शूट कर देती है। इस बार जब चोई की आँख खुलती है तो कुछ लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे। उनका लीडर चोई से पूछता है कि लड़की और पैसा कहाँ है। चोई कहता है कि मुझे नहीं पता। वो लोग फिर से उसे टॉर्चर करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मेमोरी और बुश के अंदर आकर घुस जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका नाम ली है और वो एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर का टीम मेंबर है जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी है। एक दिन वो गैंगस्टर अपनी बीवी को बहुत मारता है, जिसके बाद वो ली से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती,
चाहती, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिसके बाद जिन सबसे पहले अपने बॉस के 10 मिलियन चुराकर किसी सेफ जगह पर पहुंचाकर अपनी बॉस की बीवी से मिलने के लिए जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही बॉस के लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिन तो पकड़ा गया था, लेकिन बॉस की बीवी भाग गई थी। चोई को जैसे ही ये सब पता चलता है, वो बॉस और उसके लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बॉस के कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बाइक से भाग रहा था और उनसे बचने के लिए अपनी बाइक एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर कूदा देता है, जहाँ उसकी बाइक सीधे स्विमिंग पूल में गिरती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। वहाँ से निकलकर जिन यानी कि चोई सीधे अपने बॉस की बीवी से मिलने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ उसकी बॉस की बीवी उसे देखते ही गले लगा लेती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने पैसा कहाँ रखा, लेकिन चोई उसे जैसे ही पैसे के बारे में बताता है, वो उसे गोली मार देती है। मरने के बाद दोबारा वो डेथ के पास पहुंच जाता है। डेथ उस पर खूब हंसती है। चोई उससे पूछता है कि उस लड़की ने मुझे क्यों मारा। डेथ बताती है कि उसने तुम्हें पैसों के लिए इस्तेमाल किया और जब तुम पैसे ले आए तो उसने तुम्हें मार दिया। लेकिन चोई भी हंसने लगता है क्योंकि उसने उसे पैसों का सही जगह नहीं बताया था। इसके बाद डेथ उसे फिर से गोली मारकर दूसरे आदमी के अंदर जिंदा कर देती है। इस बार वो जेल में उठता है। चोई को अभी तक मेमोरी नहीं मिला था, इसीलिए वो सभी चीजों से अनजान था। वो अपने रूममेट से पूछता है कि मैं यहाँ से कब बाहर निकलूंगा, जिस पर वो उसे बताता है कि 4 साल के बाद। लेकिन वहाँ पर जिन भी उसका रूममेट होता है, जिसे केवोन के मारने के जुल्म में जेल हो गई थी। लेकिन जिन ने पूरे जेल में ये खबर फैला रखी थी कि वो एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है। उसके रूममेट उससे बहुत डरते थे, लेकिन चोई उसे देखते ही मारने लगता है। वो उसे बहुत मारता है, जिसके बाद उसके रूममेट उसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हें जान से मार देगा, तुम पागल हो गए हो क्या। तभी चोई को उसका मेमोरी ऑर्ब मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जिसके शरीर में है उसका नाम सेंग है। सेंग अपनी माँ का लोन चुकाने के लिए एक अमीर आदमी की जगह जेल चला आया था, जिसने एक लड़की को अपने कार से टक्कर मार दिया था, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। अपने बदले सेंग को जेल भेजकर वो अमीर आदमी सेंग के माँ को ढेर सारा पैसा देता है। लेकिन सेंग उस आदमी को ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसे 1 बिलियन और दे, नहीं तो वो पुलिस को बता देगा कि उसने उसे पैसे दिए थे, जबकि असली गुनाहगार वो है। प्रेजेंट टाइम में चोई जिनको मार रहा था, लेकिन तभी वहाँ के गार्ड आकर उसे अपनी जगह पर जाकर बैठने को कहते हैं। थोड़ी देर के बाद जिन कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे इंसान का खून चाहिए, बताओ मैं तुम में से किसे मारूं। चोई हंसने लगता है और फिर अपने सभी जेलमेट से कहता है कि अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वो जिन को बहुत मारता है और सभी को बताता है कि ये कोई साइकोपैथ किलर विलर नहीं है, ये लूजर एक छोटे बच्चे को मारकर यहाँ आया है। उसके मुंह से अपनी असलियत सुनकर जिन उसके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। जिन ने सभी के सामने साइकोपैथ किलर बनकर उनके नाक में दम कर रखा था, इसीलिए वो सभी लोग मिलकर उसे खूब मारते हैं। फिर रात को जब चोई सो जाता है तो जिन उसे मारने के लिए चाकू तेज करने लगता है, लेकिन चोई उसे पकड़ लेता है और फिर से उसे मारने लगता है। पहले तो चोई सोचता है कि वो उसे मार दे, लेकिन उसे वहाँ से बाहर निकलकर उसे वो बैग ढूंढना था, जिसे उसने अपने बॉस की बीवी के साथ मिलकर चुराया था और सबसे छुपा दिया था। इसीलिए वो उसे वो सारी बातें बताने लगता है जो उसने केवोन के साथ किया था। जिन पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो उसे बताता है कि मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ, केवोन अभी तुम्हारे सामने ही बैठा है। जिसके बाद जिन उससे डरने लगता है। जिन इतना डर जाता है कि वो अपने पैट में सुसु कर देता है और इसके बाद से उसे हर जगह बस वही दिखाई देने लगता है। इससे जिन पूरा पागल हो जाता है। इसी तरह सेंग के जेल में 4 साल बीत जाते हैं। फिर हम सेंग को जेल से छूटते हुए देखते हैं। सेंग को लेने के लिए वही आदमी आया था जिसके चक्कर में वो जेल गया था। वो उससे पैसे देता है क्योंकि सेंग ने उससे कहा था कि अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस वालों को बता दूंगा कि मैंने